तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। अगर इतना ही तुच्छ मानसिकता की बात करनी है तो तुच्छ मानसिकता तो फिर इस वर्तमान की सरकार की है। क्या बोला तूने? 11 साल से आप पकौड़े कर रहे हैं अपने सिंधु जल जी के। अरे तो सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए। 11 साल से अगर मानसिकता इतनी तुच्छ थी और तुच्छ नहीं है तो 11 साल से सिंधु को संधि को जल संधि को बंद कर देते, खत्म कर देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी ने रोका था क्या? 6 साल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए और 11 साल से अभी मोदी जी रह गए। अब खत्म कर देते उसको। अब तो बार बार कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। 2017 में भी सुना था पंजाब के चुनाव में, कितना पानी रोक दिया आपने। रोज झूठ बोलते आते हैं टीवी पर बैठकर, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से छटपटाहट बीजेपी में, जो कि चोरी की सरकार चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमें डाटा नहीं देता है, उत्तर देने बीजेपी आ जाती है। हमें बनारस का डाटा दे दीजिए आप, फोटो के साथ रीडेबल। आप बता देंगे हम कि बनारस में मोदी जी हारे हैं, जीते। माताओं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट हुई है कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच और सुधांशु त्रिवेदी के बीच। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी ने सीधी आलोक शर्मा और कांग्रेस पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सिंधु घाटी समझौता हुआ था उसकी पानी को रोक नहीं पाए। तो दोस्तों, इसी के एवज में आलोक शर्मा ने भी कहा है कि आपकी तो 11 साल की सरकार थी, तो आपने पानी क्यों नहीं बंद कर दिया पाकिस्तान का। दोस्तों, ये मुद्दा घूमते घूमते फिर SIR पे आ गया है। जी हाँ दोस्तों, वोटर पुनरीक्षण पे। तो एक तरफ जहां कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी वोट चोरी करके जीत रही है, तो वहां दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है कि जब पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां तो दिन दहाड़े गुंडाई तरीके से कांग्रेस की सरकार वोट चोरी करवाती थी और फिर सरकार सत्ता में आ जाती थी। तो दोस्तों, इसी बात की डिबेट चल रही है आज तक पे। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में और फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। तो बिल्कुल जनता नेहरू जी की गलती लाना वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स बता रहे हैं जिससे आप SIR से फोकस हटा सके, वरना तब के सिंधु जल संधि पर अभी क्यों चर्चा कर दी? अंजना जी, एक लाइन बोल दूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसदीय दल की बैठक में इस बात का उल्लेख किया कि कांग्रेस के ही सदस्य अशोक मेहता जी और गुहा जी थे जिन्होंने की इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की, और कांग्रेस के एक सदस्य ने तो डिस्कशन में यहां तक कहा कि यह मूर्खता की हद। कांग्रेस के सदस्यों ने भी विरोध किया। जो भाजपा ने बोला अलग, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था अन्याय के अधिष्ठान पर मित्रता का आधार नहीं बन सकता, यह उन्होंने उससे कहा था। और नेहरू जी का स्टेटमेंट 30 नवंबर 1960 को क्या है कि हम इसलिए दे रहे हैं कि वेस्टर्न पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे तो बर्बाद होते नहीं देख सकते। क्या दिल तड़पता था पाकिस्तान के लिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। और अपने सांसदों के लिए उन्होंने अपनी भाषा स्पीच में प्रयोग किया नेहरू जी ने कि जो लोग ये बोल रहे हैं वो तुच्छ मानसिकता के। अरे अपनी पार्टी के सांसदों को तुच्छ मानसिकता का कह दिया, मगर क्यों? एक तरफा बोलता चला जा रहा है, क्या तरीका है? बोलिए। अगर इतना ही तुच्छ मानसिकता की बात करनी है तो तुच्छ मानसिकता तो फिर इस वर्तमान की सरकार की है। 11 साल से आप पकौड़े कर रहे हैं अपने सिंधु जल जी के। अरे तो सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए। 11 साल से अगर मानसिकता इतनी उच्च थी और तुच्छ नहीं है तो 11 साल से सिंधु को संधि को जल संधि को बंद कर देते, खत्म कर देते। किसी ने रोका था क्या? 6 साल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए और 11 साल से अभी मोदी जी रह गए। अब खत्म कर देते उसको। अब तो बार बार कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। 2017 में भी सुना था पंजाब के चुनाव में, कितना पानी रोक दिया आपने। रोज झूठ बोलते आते हैं टीवी पर बैठकर, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से छटपटाहट बीजेपी में, क्योंकि चोरी की सरकार चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमें डाटा नहीं देता है, उत्तर देने बीजेपी आ जाती है। हमें बनारस का डाटा दे दीजिए आप, फोटो के साथ रीडेबल। आप बता देंगे हम कि बनारस में मोदी जी हारे हैं, जीते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
माताओं बहनों की निजता 45 दिन तक तो सही रहती है, उसके बाद माता जी की जो है निजता जो है वो 45 से 46वें दिन जाते ही प्रॉब्लम हो जाती। ये डबल इंजन की सरकार का राज है कि राज्य में भी हमें सरकार दे दो, केंद्र में हमारी है ही, इलेक्शन कमीशन हमारी मुट्ठी में है, हम बटोगे तो कटोगे का नारा देंगे और वोट जो है इलेक्शन कमीशन हमें चोरी करके दिलाई देगा। काम हम करेंगे नहीं। अरे भाई, सपा ने भी 18,000 वोटों के लिए जो एफिडेविट दिया था उसके ऊपर क्या जवाब है? वो अज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका उत्तर तो हमें नहीं मिला। वो अज्ञानी पूर्ण ऐसी बात कह गए कि जिनका घर नहीं होता उनका 0-0 होता है। अरे पंडितों, मूर्खों, ये बताओ इलेक्शन कमीशन वालों, फिर उसका आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? वो कहते हैं साहब लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। मतलब वो लैंप पोस्ट के नीचे जो सोता है व्यक्ति, उसका बूथ कैसे डिसाइड करते हो आप कि वो कौन से बूथ में जाएगा? और क्या वो लैंप पोस्ट के नीचे 5 साल तक सोता रहता है? गजब तर्क दे रहे हैं आप। और उसके बाद आप आए बाएं दाएं साएं, 47 में हुआ, 62 में ये हुआ, 61 में ये हुआ। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आप डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं, आप पुरानी बातों को बार बार उलझाते हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भाई लैंप पोस्ट के नीचे रहता है तो उसका बूथ कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? ये 0-0 कहां से तय करते हैं? बहुत सारे उन्होंने सवाल पूछे, जवाब दीजिए। अभी देखिए, अपनी बात में आदमी कैसे फंसता है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। अभी जो वांग यी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत में हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो तमाम प्रकार के दावे करते हैं, तो यह भी एक वो दावा कर सकते हैं अगर वो उचित समझें कि और तो कुछ नहीं, कम से कम उन्होंने चीन के विदेश मंत्री को भारत में भेजने का वातावरण तैयार कर दिया। यह भी अगर वो क्रेडिट लेना चाहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं, आलोक जी ने कहा आए बाएं साएं बोलते हैं। आलोक जी, आज तो भारत में लगभग अधिकांश लोगों के पास अपने मकान हैं। ये बताइए, आपने तो बहुत साल शासन किया है, जब इतने लोग बेघरबार होते थे। ठीक है, उनको पूरा करने दीजिए। मैं ये पूछूंगी, कैसे वोट तय करते थे? ठीक है आलोक जी, मैं ये पूछूंगी, इसका जवाब लेंगे आज। 0-0 से बूथ कैसे तय होता है? आपकी बात कैसे पकड़ रहा हूं? इसके बाद आ रही हूं। अब मैं एक बता रहा हूं ना, हाँ मैं कह रहा हूं, ये बताइए आपके जमाने में जो बेघरबार लोग थे, जो आपकी सरकार ऑफिशियली कहती थी इतने लोगों का घर नहीं है, उनका वोट कैसे तय होता था? बताइए। उनका फादर्स नेम भी ट्राइबल एरियाज में जो लोग वन में रहते थे, उनका वोट कैसे तय होता था? अरे यार, झूठ बोलने की कोई इंतहा होती है कि आकर कुछ भी अंतशट बोल के केवल वातावरण के, वरना मैं आज चैलेंज करके पूछता हूं, आप क्या बोला तूने? आपके जमाने में जब भारी संख्या में लोग बेघरबार थे, उनका वोट कैसे तय होता था? मगर अंजना जी, वो इसलिए इनको चिंता करने की बात नहीं है कि उनको बेचारों को तो वोट डालने को मिलता ही नहीं था। वो बूथ कैप्चर होते थे, मतपेटियां लेके लोग जंगल में जाते थे, ठका ठक। और आज मैं कहता हूं दर्शकों से, कोई जाके चेक कर ले, 1985 का यूपी विधानसभा चुनाव में बच्चा था, मुझे याद है, पूरे उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई 40 से 42%। अमेठी विधानसभा में 97%, अमेठी विधानसभा में 97% पोलिंग हुई और किसी ने इसको शक की निगाह से नहीं देखा। और कई बूथों पे तो ये अखबार में आया था कि 100% से ज्यादा वहां पे वो वोट निकल आए, क्योंकि जब ले जाके मतपेटियां लूटी जाती थी तो सब लोग जब ठका-ठक वोट बंद होने के बाद 6 बजे के बाद 5 मिनट में करते थे, कई बार ध्यान नहीं रहा कि ज्यादा डाल दिए हैं, जितने यहां मतदाता थे उससे ज्यादा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एनीबडी कैन गो एंड चेक कि 85 में क्या हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप बोले तो जिसे कहते हैं ना, फुट इन माउथ न कर लें कि आप किस जमाने, जिस तरीके से उस समय निर्धारित किया जाता था बूथ, उसी तरीके से आज निर्धारित किया जा रहा है। आलोक शर्मा जी, छोटा सा जवाब, मुझे नवल जी के पास जाना है। सीधा सवाल था कि जो लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है, उस लैंप पोस्ट का कोई नंबर है क्या? अगर आज वो इस लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है, कल उसके नीचे सो रहा है, तो आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? उसका उत्तर ना ज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने दिया, ना बीजेपी के। सवाल सीधा सीधा है, फादर्स नेम भी ABCDEF होता है क्या? क्या मतलब फादर का नाम भी जो है ABCD और EFGH बताना पड़ता है क्या? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सुधांशु जी, सीधा सवाल है, इसका उत्तर दो ना, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आपने कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि फादर का नाम AFCGES, वैसे जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप का वोट है, वो बात साफ आ गई। अरे इसी बात के लिए तो जरूरी है कि वेरीफाई किया जाए। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत नाम की एंट्री है और गलत पते की एंट्री, आप खुद बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं मगर साहब जांच नहीं होनी चाहिए।
मतलब गलत को गलत रहने दो, ठीक है। यानी जिसे कहते हैं नवल जी लेफ्ट को को दिखाइए। लेफ्ट रहने दो, राइट को राइट रहने दो, मुझे लेफ्ट राइट करते हुए पार्लियामेंट जाने दो। नवल जी जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए सबका एक ही सोल्यूशन दिख रहा है ना, एक ही सोल्यूशन है और वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब उस पर भी हाय तौबा। नहीं देखिए, जब सुधांशु जी कुतर्क करेंगे तो है तौबा नहीं होगा। मुझे मालूम है सुधांशु जी को यह बताना चाहिए कि ये जो गलतियां दिख रही हैं ये एसआईआर में दिख रही है। नॉर्मल की तो बात अलग है, उस पर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उस पर आप जाने ही नहीं दिया। आपने जो एनुअल ये किया, रिवीजन किया, समरी रिवीजन किया, और उसके बाद जो वोटर लिस्ट दिया, क्या वो सारा फेक था? 5 महीना 12 रजिस्टर्ड पार्टी ने काम किया, उसके बावजूद भी फेक था। और 1 महीना में आपके पास यहां कितना ताकत आ जाता है कि आप सही काम करा देंगे। ये वैसा ही है जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया का विशाल आदमी है और 2 आदमी से तीसरा आदमी कोई नेता ही नहीं है। दो के सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है, सारे लोग डरपोक हैं या कायर हैं। आप बताइए कि अभी इतना ही बड़ा पार्टी है तो फिर अनिल मसीह को क्यों आना पड़ता है? फिर अब महाराष्ट्र में गवर्नर और स्पीकर को बेईमानी क्यों करना पड़ता है? और ये हम नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब इतना ही ईमानदार है यह एम्पायर, जो कि वाजपेयी जी कहें कि वो तो वाजपेयी जी तो लाभार्थी है ना, उनको लगता है कि जब इतना ही ईमानदार है इलेक्शन कमीशन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों हमारी बात मानता है कि नहीं 65 लाख जो वोट आपने काटा है उसका डिटेल आप पब्लिक कीजिए, वेबसाइट पर दीजिए। तो बात बहुत साधारण है और सिंपल है कि ये जो एम्पायर है ना, एम्पायर के माध्यम से ही सारा खेल बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है और खेलने की कोशिश की जा रही है।